जो दे न सकी रोटी रोटी जो दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। बच्चा बच्चा भीम का बीएसपी का टीम का बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। इस वक्त मैं पहुंची हूं दिल्ली के रघुवीर नगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मायावती ने अभी आह्वान किया था कि 24 तारीख को आंदोलन किया जाएगा और जगह जगह पर जाकर के जिस तरीके से ज्ञापन दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, यहाँ उसी प्रकार तमाम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम जो बसपा के कार्यकर्ता है यहाँ पर रैलियों में आए हैं। क्योंकि अभी जो सदन में जिस तरीके से बाबा साहब के ऊपर बाबा साहब का एक मजाक बनाया अमित शाह ने फैशन का नाम लेकर के, उसी के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो तमाम बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामोतार बंसल है, जिला अध्यक्ष रजौरी गार्डन। ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आखिर क्यों? चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, जो धरना प्रदर्शन जिस तरह से संसद के समय श्री अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हमारे देश के, उन्होंने ऐसे असभ्य भाषा का प्रयोग किया जैसे कि फैशन में हो गया अंबेडकर 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 अंबेडकर। कोई अगर देवता की पूजा करते तो उनको 7 जन्म में स्वर्ग प्राप्त होता। इसके विरोध प्रदर्शन में हम लोग ये धरना दे रहे हैं और ये माननीय राष्ट्रपति महोदया को और ये ज्ञापन सौंपेंगे हम सब। लेकिन अगर देखा जाए तो जो अमित शाह है उन्होंने पीसी करी और पीसी करने के बाद उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के ये जो बयान है मेरा, इसे वायरल कर। ऐसा है ना, जैसे कांग्रेस स्थापना मानवर साहब ने कहा था कांग्रेस स्थापना, तो ये नाम दोनों इस तरह से इनकी मानसिकता खराब है। हम लोगों को इस तरह से इज्जत नहीं देना चाहते हैं, वो हमें इसी मन में रखना चाहते हैं। क्या लगता है जो ज्ञापन आप लोग देंगे, इस ज्ञापन के बाद क्या लगता है अमित शाह माफी मांगेंगे? देखो, हमारी कोशिश है, माननीय बहन जी का आदेश है, उसका मैं फॉलो कर रहा हूँ। जिस तरह से जनता में आक्रोश है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना एक गृह मंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन जो भाजपा सरकार है उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर देखा जाए यही कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता इस तरीके से बोलता बाबा साहब को लेकर, या कोई बीएसपी का कार्यकर्ता या आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता, तो उस पर तुम तुरंत भाजपा जो एक्शन ले लेती, बवाल मचा देती। लेकिन अगर भाजपा के नेता ने किया तो अभी तक कोई बवाल नहीं। उनको पता है ना कि हम लोग शांत प्रिय अनुशासन के अंदर हम ये कार्य करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हमारे लोग अब जागरूक हो गए, इसे अशोभनीय सब भाषा का हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो भाजपा है, मतलब भाजपा ने ये भी कह दिया है कि जितनी पार्टियां हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि मतलब मैं इस्तीफा तो देने को दे दूंगा, लेकिन जिन लोगों को लगता है मेरे इस्तीफा देने से उनकी पार्टी फिर से आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं यानी कि उन्होंने एक तरीके से धमकी भी दे दिया, यानी कि 10-15 साल अभी आप वेट करो, कहीं भी मतलब आपका नामो निशान नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जागृत हो गए, अब शिक्षित हो गए, सबको अपना अच्छा भला सब पता है। इन लोगों ने हमें 81 करोड़ जनता को 5 किलो राशन में भरमा रखा है। हम लोग मांगने वाले हैं। एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया, जो हमारा ये जो क्या नाम हिंदुस्तान 81 करोड़ गरीबी रेखा से नीचा है। चलिए पूछ लेते चलते चलते सवाल कि बीच में जैसे भाजपा है, भाजपा के बाद कांग्रेस है, लेकिन अब इस बीच में एक पार्टी और है जो दिल्ली की है, केजरीवाल पार्टी। उसने ये कह दिया है कि जो बच्चे बाबा साहब के नाम से पढ़ने जाएंगे विदेश में, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और वही व्यक्ति आज से 2 साल पहले राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लेता है सिर्फ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर। ये लोग हमेशा ऐसे ही रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसके बाद में तीसरा इन्होंने एक लाला और खड़ा कर दिया है, जो सबके लिए है ना दुखदाई हो रहा है। जिसने दिल्ली में कोई काम नहीं किया है और सिर्फ शोर मचा रहा है। जहाँ अगर इसने कुछ 2100 रुपये देने थे तो पहले ही दे देता। लेकिन 1000 रुपए तो ये पंजाब में नहीं दे पाए, तो दिल्ली में क्या 2100 रुपए दे पाएंगे? ये सब वादा करते हैं। एक सांपनाथ था, एक नागनाथ था, अब तीसरा एक सपोला आ गया है।
और सबको पता लग गया है ये सपोला ये सब तीनों इकट्ठे हैं, एक ही जैसे हैं और ये मानने वाले नहीं है। इन्हें हमें सबक सिखाना ही होगा। और हाँ, ये वोट के चक्कर में ये लोग करते हैं। क्या लगता है ये सारा धरना प्रदर्शन करके बसपा की जिस तरीके से माफी मंगवाना चाहती है अमित शाह से, हो पाएगी माफी उनकी दोबारा? देखिएगा, गलत बात के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है। जी समाज में जिस वर्ग से ये ताल्लुक रखते हैं बाबा साहब, जी वो समाज सदियों से दबा कुचला रहा है। उसको अपने जो है सुबह की रोटी खाने के बाद शाम की चिंता होती है, शाम की खाने के बाद सुबह की होती है। ये संख्या ऐसा मत समझो संख्या कम है, लेकिन घर घर में जा कर के आप पता करिएगा, किसी भी आदमी से जो बाबा साहब को जानता है, बाबा साहब के जो किए हुए काम है देश के लिए, जो उन्होंने संविधान दिया, उस संविधान को सारी दुनिया मानती है। और उस संविधान में किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला है, पुरुष है, शिक्षित है, अशिक्षित है, कहीं का भी रहने वाला है, हिंदी भाषी है, तमिल भाषी है, दूसरी भाषाओं का ज्ञाता है, सबके लिए बराबर के अधिकार दिए हैं। मनुष्य को बराबर रूप में खड़ा किया है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। लेकिन आपको क्या लगता है बाबा साहब का नाम लेके मतलब आप क्या कर लेंगे? अगर राम का नाम लेते, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जा पाएंगे? भगवान हम कुछ किसी को मानते नहीं है बाबा साहब के अलावा। हमें वो व्यक्ति जो सबको समान रूप से अधिकार दे, सबको बराबर समझे, सबके हितों की रक्षा करे, सब में सबके दुख दर्द को समझे, वही भगवान होता है ना। तो ऐसा बाबा साहब ने किया है, तो एकमात्र भगवान हम केवल बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है संसद के अंदर, कहीं ना कहीं उसने जनता को गुमराह किया है, क्योंकि जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे तो उन्हें भटका दिया है जनता को, सिर्फ बाबा साहब के पीछे लगा हम ना बेसिक जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे भटकेंगे, ना हम अपने रास्ते को छोड़ेंगे। जी हमने ना अमित शाह का अपमान किया, हमने ना उसको तड़ीपार होते हुए तड़ीपार कहा। हम उसको जो है देश का गृह मंत्री मानते हैं। उसको संविधान के आधार पर बनाया गया है, और जिस संविधान को बनाने वाले बाबा साहब थे वो उन्हीं का अपमान करे तो उसको कौन सहन करेगा। जी। हमारी लड़ाई ऐसा नहीं है अमित शाह से है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये बसपा पार्टी जब मान्यवर काशीराम जी ने बनाने के बाद उन्होंने 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि एक भी बहन जी की सीट नहीं आ पा रही है, और जो लोग हैं बसपा में कार्य कर रहे हैं वो एक एक करके आजाद समाज पार्टी की गोद में जा करके बैठ रहे हैं। देखिएगा, जब किसी आदमी के कामों को देखा जाता है, बहन जी ने जो काम किए जी सर्व समाज के लिए किए, देश के हित में किए। उन्होंने जो है लोगों को पाखंड में, अंधविश्वास में नहीं धकेला। उन्होंने जो है हमारे महापुरुषों की पहचान बताई, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया था। और दूसरी बात क्या है, रोजगार का मामला देखिएगा, शिक्षा का मामला देखिएगा, उन सब में अगर तुलना करोगे तो 50 सालों में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में बहन जी ने किया। तो जब ये देखा जाता है ना, आज उत्तर प्रदेश गया है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ऐसे समाज से है जिसको लोग नफरत की, हिराकत की दृष्टि से देखते हैं। कल अगर वो देश की प्राइम मिनिस्टर बनी तो पूरे देश के लोगों को उनके रास्ते पर चलना पड़ेगा, न्याय के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब देखिएगा, ये कोई इस देश की फितरत देखेगा, घोड़ी मेरी है, बग्गी मेरी है, पैसा मेरा लगा है, और दर्द जो है किसी के पेट में हो रहा है। जी सही बात। ये अच्छी बात है क्या? एक आदमी मूछ रख लेता है, मूछ से क्या बिगड़ जाता है, क्या किसी का हित हो जाता है? लेकिन जो बहन जी से लोग उम्मीद कर रहे थे, वो बहन जी को चाहते हैं कि सड़कों पे आए, लेकिन बहन जी तो अपना महल नहीं छोड़ना चाहती सड़कों पर, बस अपने कार्यकर्ताओं को उस छोड़ बात का जवाब मैंने पहले दिया। हमारी चिंता, हमें जो है वहां तक सीमित कर दिया गया है कि ये सुबह का खाना खाएं तो शाम की चिंता करें। हमारा अधिकांश जो हमारा समाज है, हमारे जैसा सर्व समाज के लोग हैं, उनकी चिंता रोटी खाने पीने तक जो है सीमित हो गई। पढ़ाने की स्थिति उनके हाथ से छीन ली गई, रोजगार उनको दिया नहीं गया। 5 किलो अनाज पर ला करके उनको ऐसा कर दिया। 80 करोड़ लोग, देश की संख्या 140 करोड़, 80 करोड़ ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज पर इन्होंने निर्धारित कर दिया, उनको आश्रित कर दिया, अपना आश्रित बना लिया, भिखारी बना दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारी पार्टी चाहती है फ्री का ना दे करके उनको रोजगार दो, काम करने के लिए उनकी आदत को बनाओ और उनके स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी जीने का मौका दो। ये हमारी पार्टी चाहती है। और ये जितने लोग खड़े हैं, ये संख्या को मत देखो, ये बस समझो कि बहुत संख्या कम है।
संख्या से पहचान नहीं होती है। ये वो तपे हुए लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बदतमीजी भुगती है देश के लोगों की, अमित शाह जैसे लोगों की बदतमीजी भुगती है। चलिए, तो ये बसपा की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, और ये आप तमाम लोगों को मेरे पीछे देख सकते हैं, बैनर लगे हुए हैं बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष को हम आपके साथ हैं, मतलब बच्चा बच्चा भीम का, बीएसपी की टीम का, इस तरीके से जो नारे लगाए हुए हैं और ये लिखे हुए हैं पोस्टर पे, तमाम लोगों के हाथ में बाबा साहब की प्रतिमा फोटो के साथ साथ लिखे हुए हैं ये स्लोगन, आप देख सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। तो इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अमित शाह को लेकर के, और ये एक जगह नहीं, हर जगह आज दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो ये आप सब लोग देख सकते हैं कि पीछे पोस्टर बैनर ये सबके हाथ में लगा हुआ है, और यहाँ पर बाबा साहब के नारे लग रहे हैं, बहन मायावती के नारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा मकसद यही है सिर्फ दिखाने का कि तमाम लोग इन चीजों को देख पाए कि जो बसपा को कहते हैं कि बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा खत्म नहीं हुई है, वो अभी कहीं ना कहीं जिंदा है। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।